क्वेश्चन अपना नंबर ऑफ डिफरेंट collection of 7 letters that can be formed from the letter of the word। इस जो वर्ड के लेटर्स हमें 7 लेटर के क्या बनाने हैं, डिफरेंट कलेक्शंस बताने हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं ए कितने टाइम है, ए कितना टाइम है, ए के बाद सी कितना टाइम है, उसके बाद ए सी ओ कितना टाइम है ना। ऐसे ये हम क्या कर लेते हैं, सब लिख लेते हैं। तो ए सी ओ एम डी है ना, ए सी ओ एम डी, उसके बाद ए आ गया, टी टी आई, फिर ओ आ गया और एन। तो देखो कौन कितने टाइम है, ए कितने टाइम है, ए टू, सी बी टू, और ओ कितने हैं, ओ अपने पास 3, फिर एम कितने टाइम हो गए, एन टाइम हो गए 2 टाइम, एम के बाद डी टी आई एन, डी टी आई एन 1 1 1 और 1, ये सबके सब क्या हो गए 1 टाइम्स होंगे। अब देखो हमें क्या करना, 7 डिफरेंट लेने हैं ना, सबके सब डिफरेंट कलेक्शन लेने हैं 7 लेटर्स के। तो पहला जो केस लेते हैं हम, पहला केस क्या लेते हैं कि सबके सब क्या हो, डिफरेंट हो, है ना, डिफरेंट्स, सबके सब डिफरेंट्स हो। तो नंबर, जो नंबर्स होंगे रिक्वायर्ड नंबर्स, वो कितने हो जाएंगे जब 7 डिफरेंट होंगे। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 में से हमें 7 अलग चूज करने, तो चूज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 8C7। बताओ फटाफट सोल्व करो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 8 आता है सर, बहुत बढ़िया। सेकेंड, अब सेकेंड क्या करते हैं हम, 3 सेम और 4 डिफरेंट ले लेते हैं, 3 सेम एंड 4 डिफरेंट, है ना, ये ले लेते हैं 3 सेम और 4 डिफरेंट। तो 3 सेम लिया 4 डिफरेंट लिया, तो अपने पास जो 3 वाला जो सेम है वो कितने हैं, 3 वाला जो है 3 सेम लिया, तो ये तीनों एक ही अपने पास। तो नंबर्स कितने हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे 3 वाले में 1C 1 एक ही, और हम उसमें से एक चूज करना है, तो इनटू, अब बचे कितने अपने पास 4 डिफरेंट लेने हैं, तो एक तो चला गया, फिर बचा कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से चूज कितने करने में 7C4। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना आता है, फटाफट से सोल्व करो, इसको कितना आ रहा है 35, 35 है ना, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा के। फिर तीसरा केस है ना, ऐसे केस लेते जाने में, तो अपने पास जो तीसरा केस क्या आएगा, 2 सेम 5 डिफरेंट, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं ना, 2 सेम एंड 5 डिफरेंट। तो इसके नंबर्स कितने हो जाएंगे, 2 सेम, 2 सेम कितने 1 2 3 4 है, तो 4 में से एक चूज कर लेंगे, तो कितने में 4 में से एक चूज कर लिए, फिर बचेंगे कितने अपने में 4C1 इंटू 2 सेम वाले कितने, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन हमें तो चाहिए 2, तो 2 में काउंट हो जाएगा 2 2, तो 4 में से हमें एक चाहिए, तो 4C1 हो गया। अब मान लीजिए हमने ये चूज किया, ये चूज किया, तो बचे कितने 7, 7 में से हमें कितने चूज करने 5, तो क्या हो जाएगा 7C5, 7C5। तो फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, इसको सोल्व करने पर 84। चलो आगे चलते हैं, 4 वाला है ना, 4 वाला है 3 सेम 2 सेम 2 सेम, 3 सेम 2 सेम एंड 2 सेम, 3 सेम 2 सेम 2 सेम कैसे लिया सर ये बताओ। देख हमें चाहिए टोटल 7, हमने एक ये ले लिया या फिर 2 ये ले लिए, तो 7 हो जाएंगे ना, अपना काम हो जाएगा। तो अब देखो इनको तरीके से कितने नंबर्स होंगे टोटल, 3 वाला तो 1 है, हमने क्या लिया 3 सेम लिया, तो 1C1 हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, है ना, 1C1 हो जाएगा। और बाकी अब बचे कितने 2 वाले कितने 1 2 3, ये तो ले लिया हमने 3 वाला, तो 1 2 3 में से हमें कितने चाहिए 2, तो क्या हो जाएगा वो 3C2। तो ये हो जाएगा नंबर्स इज इक्वल टू 1C1 इंटू 3C2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 5। अब 5 वाला कौन सा हो जाएगा, 3 सेम वाला ले लेते हैं, 2 सेम वाला ले लेते हैं, अलग अलग केस है बेटा, है ना। एंड बचा कौन सा आखिरी वाला 2 डिफरेंट वाला ले लेते हैं। तो नंबर्स कितने हो जाएंगे, नंबर्स तो देखो 3 सेम है, तो सेम तो 3 तो 1 है, तो 1C इंटू 1, और 2 सेम ले रहे हैं, है ना, 3 सेम का 1C1 ले लिया, टोटल अपने पास कितने 2 वाले 1 2 3 है, उसमें से एक चाहिए हमें, तो 3C1 इंटू 2 डिफरेंट चाहिए, तो 1 और 1 2, तो आगे बचे कितने 8 में से 2 तो ले लिए हमने, तो 6, तो 6 में से हमें 6C2 हो जाएगा, 6C2, है ना।
तो इसको जब सोल्व कर लेंगे अपन तो अपने पास क्या आ जाएगा 45। हम नेक्स्ट केस है 6 है ना सर। कितने केस है? ज़्यादा नहीं है बेटा, है ना, 6-7 ही है। चलो 6 पे आते हैं। 6 वाला क्या हो जाएगा? 2 सेम और 3 डिफरेंट केसेस है। 2 सेम एंड 3 डिफरेंट हो जाएंगे। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? नंबर्स इज इक्वल टू 2 सेम और 2 सेम वाला लेना हमें। क्या लेना है? जो 6 वाला है अपना 2 सेम और 3 डिफरेंट है। तो 2 सेम टोटल कितने? 4 अपने पास। कैसे? ये देखो, ये 1 2 3 4, दो दो किसमें? 4 है, और हमें उसमें से कितने चूज करने? 2। तो 4C2, एक सेम यहाँ लेना और एक सेम वाला यहाँ लेना, तो 4C2 चूज कर लिया। अब बचे अपने 6 में से कितने चूज करने? 3, तो 6C3 हो गए, है ना। नंबर ऑफ कलेक्शन जब इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना आ जाता है? 120। और जो आखिरी का केस है अपने पास 7 वाला, वो क्या हो जाएगा? 2 सेम और कौन सा होगा? 2 सेम या फिर 2 सेम एंड 1 डिफरेंट, ये हो जाएगा। अब जब इसके टोटल नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स कितने हो जाएंगे? देखो, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, टोटल सेम कितने प्रकार के? 4 लेने, 3, तो 4C3 इंटू 8 में से 3 तो ले लिए हमने, बचे कितने? 5, तो 5C1, ये हो गया। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 20 आ गया। तो फटाफट से हम क्या कर लेंगे? अब हम इन सभी केस को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ डिफरेंट कलेक्शन चाहिए 7 लेटर के, वो आ जाएंगे हमारे पास। नंबर ऑफ डिफरेंट कलेक्शन ऑफ 7 लेटर्स, तो वो हो जाएंगे। इन सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। कितना कितना है अपने पास? देखो, 3 केस में कितना होगा? 8 35 84, 8 35 84 प्लस फिर कितना आया? 3 45 120, 3 45 120 प्लस कितना हो जाएगा आखिरी वाला? 20, तो ये हो जाएगा 20। तो इनको हम सोल्व कर लेंगे तो अपने पास जो अपना रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना आ जाएगा? 315। तो ये अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 315। ठीक है, ओके बेटा। तो यहाँ पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लिया? देखो फटाफट कौन बताएगा? यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट यूज में लिया है NCR हो तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल वाला पार्ट यूज में लिया है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा हमें क्या करना है? कलेक्शन वाला, तो हमें इसमें कलेक्शन वाला जो पार्ट हमने उसमें यूज में लिया है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया? 315।